डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। धर्म ही विश्व रत्न तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी को नमन करते हुए, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हमारे सबसे सीनियर भिक्षु ज्ञानेश्वर जी को मैं वंदना करता हूं और सभी भिक्षु वर्ग को वंदना करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मिशन जय भीम के संरक्षक श्रद्धेय राजेंद्र पाल गौतम जी, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आज 125 बुद्धिस्ट कंट्रीज की जो एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी हैं राज रतन अंबेडकर जी, और सभी जो हमारे व्यवस्था में साथी लगे हुए हैं, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी के हों और चाहे जय भीम मिशन के हों, मैं सभी का, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। कुछ लोग अपनी बस लेके आए हैं, मिशन जय भीम के कार्यकर्ता भी बहुत सारी बस लाए हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी के 18 बस लेके आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं, गर्मी में बैठे हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धम्म बंधुओं, मैं संक्षेप में अपनी बात को रखूंगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, आपको सबको मालूम है कि 1955 में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया था और ये दीक्षा का कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। रतन अम्बेडकर जी ने 125 कंट्रीज में यहाँ के बुद्धिस्टों की, जो दलित नाम से पुकारे जाते हैं, उनकी आवाज को उठाया है। आज उनकी आवाज में आवाज मिलाकर मिशन जय भीम के संरक्षक श्रद्धेय राजेंद्र पाल गौतम जी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और उन्होंने भी भारत को बौद्ध बनाने का अपना प्रण किया है। तो आप सभी के ऊपर मैं निवेदन करूंगा कि उनके सपन को आप पूरा करें। जब हम सभी सपन को पूरा करेंगे तभी भारत में बौद्ध में होगा। आज के दिन में मैं सबको एक बात आगाह और करना चाहता हूं कि एक शब्द है कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। आपको मालूम है कि जगह जगह पर दलितों पर अत्याचार होते हैं, वहां की लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, वहां कितना जीना दुर्लभ हो जाता है। वो केवल इसलिए है क्योंकि आप हिंदू बने हुए हैं। और जब हिंदू की बात आती है, दलित की बात आती है, तो हिंदू हिंदू होता है, इसलिए दूसरा आदमी कोई हाथ नहीं लगाता। जब आप बौद्ध हो गए, आपने किसी भी क्षेत्र में कहीं भी ये नहीं सुना होगा कि किसी बौद्ध को किसी ने पीटा, किसी बौद्ध का अत्याचार किया, किसी बौद्ध का वो किया। क्योंकि अगर आप बौद्ध हैं और आप अत्याचार होते हैं तो 100 आपकी बात को 125 कंट्रीज के देश में, बुद्धिस्ट कंट्री में उठाया जाएगा। एक मैं और बात बतानी चाहूंगा आपको। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कि जो इसलिए बौद्ध नहीं पाते, इसलिए बौद्ध नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दो बात बतानी चाहता हूं, इसमें अपने दिमाग से निकाल दें एक बात। आपके बौद्ध बनने से दो फायदे हैं, दो फायदे। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1990 का पार्लियामेंट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सचिव का ऑर्डर है कि आप केवल बुद्धिस्ट होकर के भी आपको आरक्षण मिलेगा, आरक्षण समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस बात से आप दिमाग से निकाल दें कि बुद्ध बनने के बाद हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा जो बुद्धिस्ट बनता है और आप ऐसे अपने को शो नहीं करना चाहते हैं तो दिल्ली में माइनॉरिटी कमीशन है,
वहां पर हमारा सर्टिफिकेट ले जाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए, फॉर्म भरिए और आपका नाम जो है माइनॉरिटी में शामिल हो जाएगा। तो आपके हाथ में बुद्धिस्ट बनने के दोनों हाथों में लड्डू हैं। आप माइनॉरिटी में भी जा सकते हैं और आप आरक्षण का फायदा भी उठा सकते हैं। आज समय है, अगर आज आप नहीं जागे तो फिर नहीं जागोगे और आप इसी तरह से दलित और ऐसी कहलाते कहलाते मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना। एक बात गांठ बांध लीजिए आप, मैं उसे हर बार भी कहता हूं, सभी कहता हूं कि आप अगर अपने को बौद्ध लिखोगे आने वाली जनगणना में, दोबारा सुन लीजिए सब लोग, आगे आने वाली जनगणना में अगर आप अपने को बौद्ध लिखते हैं तो बौद्धों की संख्या भारत में बढ़ेगी और आपके अधिकार सुरक्षित होंगे। सारे अधिकार आपके बौद्ध बनने के बाद आपके सारे अधिकार सुरक्षित हैं और बौद्ध नहीं बनने के बाद आपका कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए आपकी संख्या, बौद्धों की संख्या बढ़ेगी, ग्राफ बढ़ेगा और जिस काल्पनिक व्यवस्था में आप जी रहे हैं उसका ग्राफ कम होगा तो आपकी विजय होगी और आपका नारा बुलंद होगा, आपकी बात मानी जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करके संक्षिप्त में सिर्फ ये बात कहनी चाहूंगा कि आपको बौद्ध लिखना है, जनगणना पे आपको बौद्ध लिखना है और फॉर्म भर के बौद्ध आपको बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं, जय मिशन जय भीम की तरफ से, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से, कि आप सब लोग इतनी भारी गर्मी में, इतनी धूप में चल के आए। मैं सभी पुनः बार बार सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। अब मैं मैडम शशि से आग्रह करूंगी कि वो आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित सभी भिक्षुगण, माननीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, श्री राजरत्न अम्बेडकर जी, CS भंडारी जी और मिशन जय भीम के अध्यक्ष सुभाष आर्या जी उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ श्री राजरत्न अम्बेडकर जी के बारे में। वो भारत की एक जानी मानी एवं लोकप्रिय शख्सियत है जो एक सक्रिय सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता हैं। वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रपौत्र एवं बाबा साहेब परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं। वे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं और इसी के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के विचार भारत के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनकी शिक्षा उच्च शिक्षित है। वर्ष 2003 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से BCom किया है। उन्होंने 2008 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ इंडिया, देहरादून विश्वविद्यालय से DBM किया है। उनके बाद उन्होंने ICFL विश्वविद्यालय से 2008 में अपना ATM एडवांस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और 2010 में MBA किया है। उन्होंने कंपनी सचिव के रूप में एक कंपनी में एक वरिष्ठ पद पर काम किया है। नौकरी करते हुए वो खुश नहीं थे। आखिरकार उन्होंने धम्म के सामने समर्पण करने का फैसला किया। उनके धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों की भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत का ये राष्ट्रीय स्तर का बौद्ध संगठन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया है। इसका गठन 4 मई 1955 को हुआ था। मुंबई में इसका मुख्यालय है। श्री राजरत्न अम्बेडकर जी वर्तमान में इस संगठन के चौथे और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। BSI यह संगठन वर्ल्ड फेलोशिप बुद्धिस्ट का सदस्य है जो एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संगठन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके बेटे यशवंत अम्बेडकर जी के बाद भारतीय बौद्ध महासभा के तीसरे अध्यक्ष श्री राजरत्न जी के पिता अशोक अम्बेडकर जी बने थे। 2017 में अशोक अम्बेडकर जी का निधन हुआ। उसके बाद श्री राजरत्न अम्बेडकर इस धार्मिक संगठन के अध्यक्ष बने। 23 सितंबर 2015 को श्री राजरत्न अम्बेडकर जी को नागपुर के इंदौर बुद्ध विहार में भद्दंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई द्वारा श्रम शेर की दीक्षा दी गई। बाद में उन्हें
धम्म अम्बेडकर नाम दिया गया। राजरत्न जी ने 23 सितंबर को उस दिन के रूप में चुना क्योंकि इसी दिन बाबा साहेब अम्बेडकर को गुजरात संकल्प भूमि में अस्पृश्यता के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने समूचे भारत को बुद्धमय बनाने का सपना देखा था। इसे पूरा करने के लिए श्री राजरत्न अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने का फैसला किया। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।